तो हेलो माय डिवाइन फैमिली, मैं एक और नई क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग लेकर आई हूँ, हिडन फीलिंग्स। ठीक है, तो आपकी हिडन फीलिंग्स जानेंगे हम, देखेंगे जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। तो देखेंगे आप लोगों के पार्टनर्स के मन में चल क्या रहा है एक्चुअली। जिन लोगों के पार्टनर से उनकी बातचीत नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, देखेंगे उनके मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे, या फिर अगर कोई बता नहीं रहा है तो आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हिडन फीलिंग्स के मैसेजेस लेंगे। ये भी एक क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग है, ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। ओके, आई नो यू आर द बेस्ट, आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशूज़ आर टेकिंग मी अवे। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपस में बात नहीं हो रही है, तो वो जानते हैं कि आप बेस्ट हैं उनके लिए, लेकिन उनके फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं और उन फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करी। वो अरेंज मैरिज चाहते होंगे और आप लोग लव्ड वन हैं, तो लव बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो है किसी की फैमिली बीच में इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, वो ये बात वो जानते हैं। तो आपके बीच बात नहीं हो रही है, तो बातचीत ना होने का रीज़न ये है। ओके, आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट वी आर कंपेटेबल। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कंपेटेबल नहीं हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पाते। अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है और उनको डाउट है कि आप लोग एक दूसरे के कंपेटेबल हैं भी कि नहीं। ठीक है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को बेसिकली आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, और ऑन ऑफ चलता रहता है और बातचीत नहीं हो रही है। तो रीज़न क्या है? यू आर नॉट, दे फील दैट यू बोथ आर नॉट कंपेटिबल। तो कंपेटिबिलिटी का इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हमेशा प्यार बनकर रहें, चाहे शादी हो चाहे ना हो, शादी से पहले या शादी के बाद, लेकिन वो आपके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते और आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। और कुछ मैसेजेस भी लेंगे, देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में चल क्या रहा है और उनके आसपास क्या चल रहा है। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर देखो किसी की प्ले की नज़र आया, प्ले बॉय की एनर्जी आई है मुझे यहाँ पर, और सीरियस तो नहीं आया है, ये कुछ अलग ही टाइप का कोई पर्सन है। उसको पता है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं और आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। तो उनका ये कहना है कि वो अच्छी इंसान नहीं है आपके लिए, और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है आप उनकी बुरी एनर्जी से आपको, इसीलिए आप लोगों के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए हैं। ये डिवाइन की तरफ से, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है उस गलत इंसान से। ठीक है, ये एनर्जी आई है रीडिंग में भी। तो यहाँ पर जो है आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दूरी बनाकर रख लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, जिससे आपको ईश्वर दूर कर रहे हैं, और वो खुद भी जानते हैं इंसान। ठीक है, वो खुद भी जानते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी, समवन वांट टू से एक्सक्यूज़ मी। उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं भाई, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने हैं उनके। वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं रिश्तों को, रिलेशनशिप को। वो कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपनी प्रायोरिटी कुछ और चीज़ों को देता हूँ, तुम भी मुझे प्रायोरिटी मत दो। तुम मुझे प्रायोरिटी दे रहे हो तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो दूर हो जाइए ऐसे इंसान से जो आपको सर्व नहीं करता, वो आपको प्रायोरिटी ना देकर दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज़। तो यहाँ पर कोई इंसान जो है आपसे अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, उनके मन में, उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो वो कह रहे हैं आई नो यू आर टू गुड, उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से आप दोनों अलग हो गए, लेकिन वो हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। ये उनका मैसेज है आपके लिए।
वो ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, एक दो मैसेजेस और ले लेते हैं। आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड यू कॉन्ट फुलफिल देम। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और आप उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग ही टाइप के लोग होते हैं। कभी कभी कुछ लोग थोड़े में खुश नहीं होते, ज़्यादा में भी खुश नहीं होते, एक के साथ खुश नहीं होते, वो बहुत सारों के साथ रहते हैं और बहुत लोगों के साथ खुश रह पाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि कोई पर्सन एक के साथ नहीं रह सकता, उसके अलग ही विचार हैं, वो वार्न कर रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिज़र्व्ड, इट्स ऑल माई मिस्टेक। तो यहाँ पर किसी को रिग्रेट है अपनी चीज़ों का जो उन्होंने आपके साथ की हैं, उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट और केयर नहीं दी। ये आपका कोई पास पर्सन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, जिसने आपकी केयर नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जो आप डिज़र्व करते थे। और अब क्योंकि उनको भी सेम चीज़ का सामना करना पड़ा होगा, तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो आपको याद करके अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो इतने ही मैसेजेस लेंगे। कल फिर हाज़िर होंगे मैं कुछ डिवाइन के न्यू मैसेजेस लेकर। मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी एक क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग्स आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।